गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10वीं के बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये जानिए बहुपद है क्या। बहुपद जो ए एक्स का पावर n प्लस बी एक्स का पावर n माइनस का 1 प्लस सी एक्स का पावर n माइनस का 2 सो ऑन कहीं जेड एक्स का पावर 0 अगर हो तो ए बी से जेड तक सारे पद अचर होंगे और x जो होगा वो क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। बहुपद जो होते हैं वो चर और अचर के गुणज के समूह को हम जो एक्सप्रेशन के रूप में लिखते हैं ये बहुपद कहलाता है। यहाँ n जो है वो बहुपद का घात है, पावर है, और x है वो चर है। चर का मैक्सिमम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। एग्जाम्पल में समझिए 2x² प्लस का 5x प्लस का 7। यहाँ एक चर ही है, सिर्फ x ही है। कांस्टेंट 2, 5 और 7 है, यानी कि अचर पद 2, 5 और 7 है। और इस x का मैक्सिमम जो घात है, पावर जो है वो 2 के बराबर है। ये कहलाएंगे दो घात वाले बहुपद। अब बहुपद जो होगा उनमें एक चीज जानते हैं, यहाँ n जो होंगे पावर वो कभी भी नॉन निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव में नहीं होगा, और न ही वो फ्रैक्शन में होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अगर हम कहते हैं 2x का पावर 1/2 प्लस का 7x का पावर -5, तो ये बहुपद नहीं कहलाएंगे क्योंकि इनमें चर का घात माइनस में है और फ्रैक्शन में है। तो ये बहुपद के घात नहीं, ये बहुपद नहीं कहलाएंगे। बहुपद वो होगा जिनमें चर का घात पॉजिटिव में हो, और यहाँ जो चर अगर है y वो इनका पावर 0 के रूप में है, और इन जो चर हैं ये इनका जो पावर है मैक्सिमम, घात जो है मैक्सिमम इनका वो 5 के बराबर है। तो ये बहुपद कहलाएंगे। हमने फिर से बताते हैं आपको, बहुपद जो है अगर ए एक्स का पावर n प्लस का बी एक्स का पावर n माइनस का 1 प्लस का सी एक्स का पावर n माइनस का 2 प्लस का डी एक्स, या कोई भी अगर अचर पद के साथ x का वेरिएबल जो अगर हो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो और वो सो ऑन करते हुए जहाँ x का पावर 0 के रूप में आ जाए तो वो कांस्टेंट पद कहलाएंगे। और यही जो एक्सप्रेशन जो है वही बहुपद के व्यंजन कहलाएंगे। अब आते हैं बहुपद का व्यंजन क्या होता है और समीकरण क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। व्यंजन पहले समझिए, जैसे अगर 2x² प्लस का 7x प्लस का 9 है, कहीं है 10y का पावर 5 प्लस का 6y2 प्लस का 5 है, तो ये दोनों व्यंजन है बहुपद के। यहाँ इस पहले इक्वेशन में इनमें x जो है, x का मैक्सिमम घात जो है वह 2 के बराबर है, क्योंकि इसमें वेरिएबल x ही है, हर टर्म में वेरिएबल x ही है। दूसरे में वेरिएबल जो है वो y है, यानी कि चर जो है वो क्या है, y है, और इस y का घात जो है मैक्सिमम वो 5 के बराबर है, और ये 5 जो है मैक्सिमम घात 5 जो है यही बहुपद के घात कहलाएंगे। यहाँ बहुपद के घात जो है अरेंजमेंट किए हुए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 5 है तो कहीं अगर आप 4 वाले अगर टर्म होंगे तो वो कोई संख्या होगा, उसके साथ y का पावर ये 0 होगा, y का पावर कहीं 4 होगा। 0 से जब भी अगर y के पावर 4 में गुना करेंगे या किसी संख्या में गुना करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा।
अब आते हैं बहुपद में, तो ये व्यंजन कहलाएंगे। अब इसी व्यंजन को अगर हम 0 के बराबर लिखते हैं तो वह समीकरण कहलाता है, वो इक्वेशन कहलाता है। ये क्या कहलाएंगे? समीकरण कहलाएंगे। तो व्यंजन जब भी अलजेब्रिक व्यंजन को या अलजेब्रिक बहुपद को अगर हम एक्सप्रेशन के रूप में लिखते हैं, यानी प्लस माइनस के टर्म के रूप में अलग अलग लिखते हैं, तो एक्सप्रेशन कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। और उसी व्यंजन को अगर हम 0 के बराबर रिलेट कर देते हैं तो वह समीकरण कहलाएगा। अब बहुपद में घात क्या होता है? पहले घात, बहुपद का मैक्सिमम पावर ही बहुपद का घात कहलाता है। अब बहुपद में एक घात वाले बहुपद, जिसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिस बहुपद का चर में, जिस बहुपद के चर का मैक्सिमम घात 1 हो तो वो क्या कहलाएंगे? रैखिक बहुपद कहलाएंगे। इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है ax प्लस का b। ये ax प्लस का जो b है, यहाँ x आपके वेरिएबल है और a भी कांस्टेंट है, और a क्या होंगे? कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। अगर a यहाँ 0 के बराबर हो जाएंगे, ये पूरे टर्म 0 के बराबर हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ कांस्टेंट टर्म ही बचेगा। इसीलिए a कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। अगर इसी को हम 0 के रिलेट कर दें, इसी व्यंजन को अगर हम 0 से रिलेट कर दें तो वो क्या कहलाएंगे? समीकरण कहलाएंगे। समीकरण कहलाएंगे रैखिक बहुपद का। इन रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है। शून्यक वह मान होता है जो पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दे। अब जैसे समझिए, अब इस बहुपद में तो x ही वेरिएबल है, यानी कि चर है। इसी चर का कोई ना कोई मान आएगा जो पूरे इक्वेशन को 0 के बराबर कर देगा। यहाँ ax प्लस का b बराबर 0, तो ax बराबर माइनस का b, x बराबर माइनस बी बाई ए। यहाँ जो x का वैल्यू आया है माइनस बी बाई ए, यह इस पूरे इक्वेशन को 0 के बराबर कर देगा। यह x यानी कि यह इस चर का एक वैल्यू आया है। जैसे अगर इस वैल्यू को अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें, x बराबर माइनस बी बाई ए, तो अब हम देखेंगे LHS RHS के बराबर हो जाएगा। a इंटू का माइनस बी बाई ए प्लस का b बराबर का 0। a से a कट जाएंगे और माइनस b प्लस का b बराबर 0। ये b से b कट जाएंगे तो 0 बराबर 0। यहाँ अब यह सिद्ध हुआ कि इस x का जो वैल्यू आया है माइनस बी बाई ए, वो इस पूरे इक्वेशन को 0 के बराबर कर देगा। हम लोग रैखिक बहुपद पढ़े। अब घात के ही आधार पे जब किसी बहुपद में चर का घात मैक्सिमम 2 हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। अब किसी बहुपद में चर का मैक्सिमम घात 2 हो तो वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद होगा। जैसे समझिए आप, यहाँ ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, यहाँ हम लोग लिए, यहाँ जो वेरिएबल है x, ये एक चर वाला है। एक चर कहने का अर्थ
यहाँ एक ही जो वेरिएबल है वो एक x ही है, और ए बी सी सारे कांस्टेंट है। x जो है वो चर है, a b c एक अचर है, और a नॉट इज इक्वल टू 0 है। अगर a 0 के बराबर हो जाए तो हम देखेंगे ये हमारे रैखिक बहुपद हो जाएंगे। ये द्विघात बहुपद है। अब द्विघात के बहुपद है, अगर इन्हीं को समीकरण के बराबर करें हम कह सकते हैं ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण कहलाएंगे। द्विघात समीकरण में अब हर एक बहुपद का एक नंबर ऑफ जीरोज होता है, यानी कि शून्य की संख्याएं होती है। जिन बहुपद का जितना घात होगा, किसी बहुपद में मैक्सिमम घात जितने होंगे वो उस बहुपद का घात कहलाएगा, और उसी जितना घात होगा वही उसका नंबर ऑफ जीरोज कहलाएगा। यहाँ हमने मैक्सिमम घात देखा इस बहुपद का 2 है। अगर सबसे बड़ी घात जो 2 है तो इसमें नंबर ऑफ शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। इनके नंबर शून्य की जो होंगे, शून्य की जो संख्या होगी, शून्य की संख्या जो होगी वो 2 होगी। इनका कहने का अर्थ ये है जो 2 ऐसा वैल्यू आएगा जो पूरे इक्वेशन को 0 के बराबर कर देगा। 2 ऐसा इक्वेशन, एक नहीं। अगर रैखिक बहुपद होता तो वहाँ एक ऐसे वैल्यू आते जो पूरे इक्वेशन को 0 के बराबर करता, और द्विघात बहुपद में 2 ऐसे वैल्यू आएंगे जो पूरे इक्वेशन को 0 के बराबर कर देगा। इनके शून्य को हम लोग अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। अल्फा और बीटा के नाम से इनको जो जानते हैं, तो यहाँ से पहले अल्फा भी ज्ञात कर लेते हैं और बीटा भी ज्ञात कर लेते हैं। अब हम द्विघात समीकरण के बारे में समझते हैं। ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, ये समीकरण हो जाएगा। इनमें अल्फा जो होंगे वो माइनस अल्फा प्लस का बीटा जो होंगे वो माइनस b/a होंगे। अल्फा इंटू का बीटा जो होंगे वो c/a होंगे। अगर अल्फा बीटा के टर्म में इनको हम लोग लिखेंगे तो ax² प्लस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू का x प्लस का अल्फा इंटू का बीटा बराबर 0। तो ये इनका एक अल्फा बीटा के फॉर्म में, अल्फा बीटा जो होंगे इनके शून्यक होंगे। अब हम लोग पहले आगे पढ़ते हैं बहुपद के पदों के आधार पर कितने प्रकार से बांटे गए हैं। तो ये हमने देखा जो द्विघात बहुपद है। फिर अगर आपको 3 घात वाले बहुपद मिलेंगे तो वहां उस बहुपद में मैक्सिमम घात की जो संख्या होगी वो कितने होंगे? 3 होंगे। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में घात जो होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। मैक्सिमम घात की संख्या कितनी होंगी? 3 होंगी। जैसे समझिए ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। अगर ये एक्सप्रेशन कहलाएगा और इनको 0 के बराबर रिलेट कर देंगे तो इक्वेशन कहलाएगा। यहाँ हमने देखा एक ही वेरिएबल है, चर एक ही है, वो है x के रूप में। a, b, c, d जो है वो अचर के रूप में है, और यहाँ जो घात जो है इस बहुपद का घात कितना है? 3 के बराबर है, और ये 3 जो घात हैं वो मैक्सिमम इस बहुपद के घात हैं। तो इनके नंबर ऑफ शून्य कितने होंगे? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इनके शून्य की जो संख्या होगी, शून्य की जो संख्या होगी वो 3 के बराबर होगा, और 3 ऐसा वैल्यू आएगा जो इन पूरे इक्वेशन को 0 के बराबर कर देगा। अगर आपसे ये पूछे कोई जो त्रिघात बहुपद के मैक्सिमम पदों की संख्या कितनी होंगी, तो पद वो होते हैं जो जिनका चर और चर का घात सेम ना हो और उनको हम प्लस माइनस के द्वारा अलग कर दें तो वो पद कहलाते हैं। यहाँ 1 पद है, 2 पद है, 3 पद हैं और 4 पद हैं। तो हम ये कह सकते हैं त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम जो पद होगी, पदों की संख्या 4 होगी। मिनिमम जो पद होगा वो 1 होगा, और मिनिमम पद कहीं अगर हम ax³ लिख दें
बराबर 0 कर दें तभी यह त्रिघात बहुपद को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। और ये सब सारे 0 के बराबर अगर हो भी जाए तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक ही टर्म वो होगा जो मैक्सिमम घात वाला बहुपद का जो पद है वो 0 के बराबर में, उसका कांस्टेंट जो होगा वो 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, तो वो त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। अब आते हैं चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात जो बहुपद कहलाता है जिस बहुपद में चरों की संख्या 4 हो, बराबर 0 कर देंगे तो समीकरण होगा। अब आप लोग ये बता सकते हैं इनमें शून्य की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। इसलिए 4 होगा क्योंकि इस बहुपद का मैक्सिमम जो घात है वो कितना है, 4 के बराबर है। इनके शून्य कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इनके शून्य 4 होंगे और ये टर्म क्या होना चाहिए, 0 के बराबर, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएंगे। इसीलिए ये सारे अगर 0 के बराबर भी होता है तभी एक ही पद पूरे चतुर्थ घात बहुपद को रिप्रेजेंट कर सकता है, और ये सब पद 0 भी हो तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। कि यहाँ मैक्सिमम जो पद होगी 4 घात वाले बहुपद में वो कितने होंगे, 1 2 3 4 और 5। यहाँ मैक्सिमम पदों की संख्या कितनी होगी, पद मैक्सिमम कितना होगा, 5 होगा। पद जो होंगे वो मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम जो होंगे वो 1 भी होंगे तब भी वो चतुर्थ घात बहुपद को दर्शा सकता है। कहीं कहीं आपको कोई ये पूछ दे जो आप 10 घात वाले बहुपद को लिखिए और वो 4 पदों में लिखिए, तो आप पहले समझिए 10 घात वाला बहुपद लिखना है और कितने पदों में, 4 पदों में लिखना है। तो 10 घात वाला बहुपद अगर लिखना है तो वहाँ जो घात होगा चर का वो मैक्सिमम कितना होगा, 10 होगा। तो पहले आप समझ लीजिए अगर हम ax लिखते हैं तो इस ax का कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, x y z कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो ax का पावर यहाँ मैक्सिमम कितना है, 10 है। इसके बाद अब हम 9 8 7 6 5 इस तरह से नहीं लिख करके हमको अब ये 10 घात वाला बहुपद 4 पदों में लिखना है, 4 पद में लिखना है। तो एक पद हमने लिख दिया है, दूसरा पद तो यहाँ लिख देते हैं bx का पावर 5 प्लस का px का पावर जो है वो 2 लिख देते हैं। तो 1 2 3 आ जाएगा, एक कांस्टेंट पद लिख दिए f बराबर 0 कर दिए। तो ये जो बहुपद है ये 10 घात वाला बहुपद है और इनमें पदों की संख्या कितनी है, वो 4 है। एक 10 घात है, एक 5 घात है, यानी इनसे छोटा ही होना चाहिए। बहुपद का जो घात कहलाएगा वो सबसे बड़ा पावर ही उसका घात कहलाएगा। अब बहुपद का गुणांक क्या होगा, गुणज क्या होगा, गुणज पहले देख लेते हैं। गुणज क्या होता है, जब भी जैसे अगर समझिए 7x² है, अगर आपसे ये पूछ दे x² का गुणज क्या है, तो x² का गुणज x² के साथ जो गुणा के रूप में आया हुआ रहता है संख्या वो उसके गुणज कहलाते हैं, यानी कि कांस्टेंट जो संख्या कहलाता है ये गुणज कहलाते हैं। जैसे 10x भी है। अगर अब आपसे ये पूछ दें जो p का गुणज यहाँ क्या है, तो p को छोड़ करके जो सारी संख्याएं वहाँ दी हुई है वो उस p का गुणज कहलाएगा। यहाँ p के गुणज कहलाएंगे 10x कहलाएंगे। तो आपने ये समझ गया गुणज क्या है। अब आप जान लीजिए चर क्या होता है। चर तो जिसका वैल्यू वेरिएशन करे यानी कि चेंज हो, परिवर्तन हो, वो क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। एग्जाम्पल में x y z p अल्फा बीटा गामा ये सारे क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे, क्योंकि इन सबों का कोई नॉमरिकल संख्यात्मक मान फिक्स नहीं होता है, इसीलिए ये चर कहलाएंगे। अचर क्या होगा तब, तो अचर जिनका नॉमरिकल वैल्यू यानी कि संख्यात्मक मान फिक्स हो, तो जितने सारे संख्याएं होंगी उनका संख्यात्मक मान फिक्स होगा,
तो वो क्या कहलाएंगे, अचर कहलाएंगे। जैसे समझिए 0.5 अगर है तो 0.5 का संख्यात्मक मान 5/10 यानी कि 1/2 ही कहलाएंगे। जैसे अगर 7 है, जैसे अगर 10 है, 12 है, 15 है, कोई भी अगर संख्या है तो उनका संख्यात्मक मान फिक्स होता है तो वह अचर कहलाएंगे। हम लोगों ने अचर को जाना, चर को जाना, अब ये जान लेते हैं पद क्या होता है। पद, इनको हम लोग कहते हैं टर्म। अब बहुपद में जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं पहले, 7x⁵ प्लस 9x² प्लस का 8 है। तो पद वो होंगे जो चर अचर का गुना के रूप में लिखा गया हो और वह किसी व्यंजन में प्लस माइनस के द्वारा अलग किया गया हो। अलग अगर किया जाएगा तो वहाँ क्या होंगे, वो या तो वेरिएबल डिफरेंट होगा या तो वेरिएबल का यानी कि चर यहाँ डिफरेंट होंगे। अगर चर यहाँ सेम है तो उनके घात जो होंगे वो पावर क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ आप देखिए इनका जो पावर है x का वो कितना है 5, यहाँ x का पावर कितना है 2, यहाँ x का पावर कितना है, तो वहाँ कहीं 0 होंगे, क्योंकि किसी संख्या का पावर अगर 0 होगा तो वो उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। जब 1 के बराबर हो जाएगा और 8 को 1 से गुना करने पर 8 ही प्राप्त होंगे। तो यहाँ कितने पद आए, 1 2 3 पद आए। जो 3 पद आए ये बहुपद के पद कहलाते हैं। पदों को हम लोग प्लस माइनस के द्वारा अलग करके लिखते हैं। अब एक चीज समझिए, एक पदी बहुपद क्या होगा, एक पदी बहुपद हमने पद के आधार पे पढ़ रहे हैं। तो एक पदी बहुपद क्या होगा, जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद होंगे वो क्या कहलाएंगे, एक पदी बहुपद। जैसे समझिए अगर 8x² है, 10p⁵ है, 7y का पावर 12 है। अब समझिए यहाँ 8x² यानी कि ये जो पद हैं इनमें एक ही पद है, इनके पास कोई दूसरा पद नहीं है। यहाँ भी एक ही पद है, p एक चर है और ये अचर है, और इनका p का जो पावर है वो 5 है, और यहाँ 7y का पावर 12 जो है एक ही पद है, और ये क्या कहलाएंगे, एक पदी बहुपद कहलाएंगे। एक पदी बहुपद में घात नहीं देखा जाता है, वहाँ पद देखा जाता है जो पद कितने हैं। अगर हम आपको ये कह दें 2x प्लस का 5x है, ये तो प्लस माइनस के द्वारा या माइनस का x है। अब 1 2 3 यहाँ दिख रहे हैं प्लस माइनस करके, लेकिन यहाँ x का जो है, यहाँ x जो दिख रहा है आपको, यहाँ सजातीय टर्म दिख रहे हैं। सजातीय कहने का अर्थ सेम जाति का, क्योंकि यहाँ x है वेरिएबल, यहाँ भी x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है, लेकिन इन सब वेरिएबल का जो घात है वो कितना है, यहाँ चर तो सेम है लेकिन इनका घात भी क्या है, सेम है। चर और या तो चर सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या तो घात सेम नहीं होना चाहिए। अगर चर सेम हो और घात डिफरेंट हो तभी क्या कहलाएंगे, पद के रूप में कह सकते हैं। लेकिन जब चर और घात दोनों सेम हो जाएं तो वो एक ही पद कहलाएंगे, यानी कि लाइक टर्म कहलाएंगे, सजातीय कहलाएंगे। तो यहाँ इनका मान जो हो जाएगा अब 2x प्लस का 5x, क्योंकि ये सब आम के ही, अगर मान चलिए x बराबर अगर आम है तो 2 आम 5 आम और माइनस का x आम, तो हम लोग कह देंगे 5 2 7 x माइनस का x बराबर 6x। यहाँ 6x एक ही पद हुआ, ये क्या कहलाएंगे, एक पदी बहुपद कहलाएंगे। आज हम लोग पद के बारे में और जान लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पद के आधार पर एक पदी बहुपद, इसी तरह से पद के ही आधार पे होता है दो पदी बहुपद, यानी कि दो पदी बहुपद। दो पदी बहुपद जो होंगे इनमें मैक्सिमम पद कितना होगा, 2 होगा। मिनिमम भी पद कितने होंगे, तो 2 होंगे। अब आइए देखते हैं इनको। 9x प्लस का 7y, यहाँ तो वेरिएबल अलग अलग है, घात सेम है, क्योंकि x का भी घात 1 है और y का भी घात 1 है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, दो पदी बहुपद कहलाएंगे। पद वही होगा जो प्लस या माइनस के द्वारा अलग किया गया हो।
या तो उनके घात सेम नहीं होने चाहिए, घात सेम नहीं है, यहाँ घात सेम है, तो अगर घात सेम है तो ठीक है, तो वेरिएबल तो अलग है ना, यानी कि चर क्या है, ये एक एक्स चर है और ये वाई चर है। जैसे अगर समझ लीजिए ये 9 आम है और ये 7 लीची है, तो लीची और आम को हम लोग नहीं ना कह सकते हैं 9 और 7 16 लीची आम, हम उसको इसी तरह से कह सकते हैं 9 आम और 7 लीची। उसी तरह से ये कहलाएंगे दो पदी बहुपद कहलाएंगे, जिनमें पदों की संख्या कितनी हो, 2 हो। अब ये दो पदी बहुपद, 3 पदी बहुपद क्या कहलाएंगे, इनमें पदों की संख्या कितनी होंगी, 3 होंगी। जैसे समझ लीजिए 9x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 8 है। अब यहाँ आइए, यहाँ हमने देखा जो चर जो है, चर कितना है, चर तो एक x ही है, सिर्फ x ही है। लेकिन समझिए पहले पद में x का पावर कितना है, 2 है, दूसरे पद में x का पावर कितना है, 1 है, तीसरे पद में x का पावर कितना है, 0 है। तो चर सेम है लेकिन इनका पावर क्या है, डिफरेंट है, तो ये अलग अलग पद कहलाएंगे। और हमने पद गिना तो 1 2 और 3, ये तो क्या कहलाएंगे, 3 पदी बहुपद कहलाएंगे। इसी तरह से 4 पदी जो बहुपद होंगे उनमें 4 पद होंगे, 4 पदी बहुपद, 4 पदी बहुपद, इनमें पद कितने होंगे, 4 होंगे। जैसे आप देख लीजिए 7y का पावर 5 माइनस 8y क्यूब प्लस 7y क्यूब प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का y प्लस का 8। अच्छा आप यहाँ देखिए 4 पदी बहुपद हमने कहा, यहाँ 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है, 5 पद है, 6 पद है। हमने 4 ही पद ही कहा, 1 पद है, यहाँ तो 6 पद दे दिया है। और अगर 6 पद जो दिया हुआ है तो हमने देखा, पहले देखते हैं सब तो वेरिएबल y के ही रूप में है। तो वेरिएबल जब y है तो क्या इनका घात सेम है, हमने देखा जो घात हर जगह डिफरेंट है लेकिन इन दो पद में घात सेम है। इन दो पद में अगर घात सेम है तो ये लाइक टर्म कहलाएंगे। इनको हम लोग लिख सकते हैं 7y का पावर 5 प्लस माइनस, तो माइनस बड़ा है तो माइनस y का पावर क्यूब प्लस का 9y स्क्वायर और प्लस का y। यहाँ अब क्या हो जाएंगे, इनका जो बेसिक व्यंजन जो होंगे वो पद के रूप में 7y का पावर 5 माइनस का y का पावर क्यूब प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का y, ये कहलाएंगे 4 पदी बहुपद। इसी प्रकार से 5 पदी बहुपद होते हैं, 6 पदी बहुपद होते हैं, 7 पदी बहुपद होते हैं। तो आप पद को अरेंजमेंट करके अगर आपको पद लिखना है तो आप वहाँ या तो वेरिएबल अलग कर लीजिए या तो उनके घात अलग कर लीजिए, और इनको प्लस माइनस के जरिए लिख करके आपको जितना पद कहें उतना पद आप उनको लिख सकते हैं। अब 2 चीज़ और जान लीजिए, जो सजातीय क्या होता है और विजातीय क्या होता है। तो कभी भी अगर पद के रूप में लिखना हो तो हम विजातीय ही पद को प्लस माइनस के जरिए लिख सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं सजातीय पद। ये सजातीय पद, पहले ये समझिए, सजातीय पद वह पद कहलाएंगे, वह व्यंजन, अगर किसी व्यंजन का चर और घात समान हो तो वह सजातीय पद कहलाएंगे। जैसे देखिए यहाँ 9x है, यहाँ 9x है प्लस का 7x है, यहाँ चर भी क्या है, सेम है, और इनका भी घात सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, सजातीय पद कहलाएंगे। और इनको हम लोग जोड़ लेंगे, 9 7 16 और x है तो ये x ही रह जाएंगे। इस तरह से जोड़ेंगे, x कॉमन ले लेंगे और 9 प्लस का 7 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 16x के बराबर। ये सजातीय पद कहलाएंगे।
एक दूसरा आता है वो विजातीय पद। विजातीय पद वह पद कहलाएंगे जिस किसी व्यंजन का चर और घात समान न हो, या तो चर समान हो ना हो या तो उनके घात समान न हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 9x² प्लस का 8x है यहाँ पे। यहाँ चर तो समान है क्योंकि चर x के रूप में, लेकिन इनका जो घात है वो घात यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 1 है। यह विजातीय पद कहलाएंगे। जैसे अगर समझिए x² है प्लस y² है, यहाँ तो घात सेम है लेकिन चर क्या है अलग है, यही विजातीय पद कहलाएंगे। और एग्जाम्पल देखिए 6p² प्लस का 8r प्लस का 7q। अब यहाँ देखिए तो यहाँ तो घात भी डिफरेंट है, नहीं चर सेम है, तो चर भी क्या है अलग अलग है। यहाँ p r और q के रूप में चर है और इनका घात जो है वो भी अलग अलग है। आज हमने बहुपद के बारे में जाना, बहुपद का एक्सप्रेशन क्या होता है, चर अचर क्या होता है, सजातीय पद क्या होते हैं, विजातीय पद क्या होते हैं, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इन सबों को जाना। अब अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे।